नमस्कार, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। वाकई में आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इससे बढ़िया कहीं नहीं हो। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ती है, हमें सॉल्व करना पड़ता है ताकि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि आसान क्वेश्चन हो गए निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभी उनमें हम मार्क्स खा जाते हैं। जय हिंद जय भारत। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और स्पष्ट है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की राजधानी के बारे में पूछा था, क्या है हम सब जानते हैं कि जयपुर। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एकदम सीधा नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो उसे घुमा देगा। राजस्थान की राजधानी क्या है तो जयपुर है, लेकिन वो यदि पूछेगा किस समिति के द्वारा ये बनाई गई थी, एक के किस शरण में बनाई गई थी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, यदि बात की जाती है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, वही जिला है जो अपनी सीमा पाकिस्तान के साझा करता है सर्वाधिक। उसका नाम है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। वाकई में यदि आप शानदार तैयारी करना चाहते हो, वाकई में अपने सपनों को उड़ान भरना चाहते हो, इन सपनों तो पहुंचना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला वही बताओ। एक क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वही बताइए कि धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। आपको दिमाग दौड़ाना है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो वही हम कहते थे कि पाकिस्तान की बॉर्डर बल्कि हमारे जो बॉर्डर सीमा है वहाँ से बताइए कि सर्वाधिक दूरी पर कौन सा जिला स्थित है। हाँ, किसका मुख्यालय नज़दीक है, किसका मुख्यालय दूर है। ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं जो वाकई में खतरनाक होते हैं बहुत ही। और इसमें हम सुख कर देते कि एक दिन की बात होती तो मैं छोड़ देता, एक दिन की बात होती तो मैं छोड़ देता, ये मेरे जीवन का की बातें हैं, ये मेरे जीवन की किरदार की बातें हैं, मैं कैसे छोड़ूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पशु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पशु सिंघारा। वही राज्य पशु की श्रेणी में हम सिंघारा कहते हैं, वही बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी इधर के घोड़ावन। क्या नाम है? घोड़ावन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो मैं जो क्वेश्चन आपको सामने जो पेश किए हैं वो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। राजस्थान की बात करता जाऊँ, बात वही बताइए। राजस्थान राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। वही राजस्थान का राज्य फूल की बात करते थे कि रोहिणा। राजस्थान का राज्य फूल है वो कौन सा है? रोहिणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान। राजस्थान का बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। यदि थार की बात करते हैं, थार मरुस्थल की बात करते हैं, राजस्थान का वह कौन सा है? थार मरुस्थल। राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? थार मरुस्थल है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा, कितने जिले हैं राजस्थान में, कुल कितने जिले हैं। ओके, इसके क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। वर्तमान में 50 है, 41 है, कितने हैं, या उसमें भी उतार चढ़ाव है। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके जाना है, कमेंट के बिना मत जाना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाई जाती है। यदि वाकई में आपको ये क्वेश्चन आते हैं, यदि वाकई में आप राजस्थान की तैयारी करते हैं, किसी किसी भी प्लेटफॉर्म से यदि किताब से पढ़ते, तो मुझे ये पूरी डेट बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, किसके किसके आधार पर मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, इस दिन कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण किया गया था। मुझे पूरी डिटेल यदि आप बता देते हो एक ही क्वेश्चन में, तो मैं वाकई में मान रहूँगा कि वाकई में आपकी तैयारी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला था कौन सा था? जैसलमेर। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? किला पूछा है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है भाई। हवा महल की बताइए कि हवा महल कहाँ पे स्थित है। हम सब जानते हैं हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। वही बात की मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे। वही बात की जाती है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे। किसके? मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? वाकई में बहुत ही अच्छा कहता हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ था। किन के मध्य में लड़ा गया, कब लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, किस कारण से लड़ा गया। और ये क्वेश्चन वाकई में अच्छे रहते हैं। महाराणा प्रताप उस समय कहाँ थे, महाराणा प्रताप के कैसे कि ठीक है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था कि सेना नायक कौन थे, सेनापति कौन से। महाराणा प्रताप की जो रणनीति, युद्ध की रणनीति बनाई गई थी, वह रणनीति किस स्थान पे बनाई गई थी, अकबर ने अपनी रणनीति
किस स्थान पे बनाई थी? तो अकबर ने बताया कि भैया मानसिंह ने अपनी रणनीति कहाँ पे बनाई थी? उसका सेनापति था, सेना नायक था ना उसी बार। वही बताइए कि रावल सेना का नायक कौन था? ऐसे मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ संभावना डिफरेंट की बात करते हैं कि तो हमें हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचना है। हम एक दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये सोच लेना कि जो वाकई में एक दिन के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि वाकई में हम ये सोचते हैं कि ये जीवन मेरा बनना है, बिगड़ना नहीं है, तो इस तैयारी को और मजबूत बनाना होगा। हल्दीघाटी की युद्ध किनकी देखो वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हल्दीघाटी की युद्ध किनके बीच हुआ? तो वही बताइए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था ये। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं कि जयपुर। वही यदि पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मतलब कि किस जयपुर की जयपुर का जो नक्शा किया गया था कि जो जयपुर का मतलब कि डिजाइनिंग की गई थी वह किस संविधा के आधार पर की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है कि राजस्थान की जो मतलब कि जयपुर है उसकी मतलब कि किस संविधा के आधार पर की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। यदि वाकई में आपको आता था कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं हमेशा छोड़ के जाऊंगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी तो वह संबल रिवर है। मतलब राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं भाई बताइए कि आंतरिक का प्रवाह की बात की जाती है तो अलग है। आंतरिक प्रवाह की बात की जाती है तो अलग है। वही अंतरराष्ट्रीय एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय जाती है कौन सी? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय दोनों में अरे डिफरेंट तीन किस्म बन सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिफरेंट के साथ सुनाऊंगा मैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जब नाम ही है पुष्कर तो मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर में लगेगा। पुष्कर कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में किसकी पूजा होती है? अजमेर में और दो और तीन चार। नेक्स्ट, अजमेर शरीफ दरगाह किसकी है? अजमेर में शरीफ दरगाह किसकी है? अजमेर में ये ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पे। किसकी है? ठीक है। भाई बताइए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रणथंभौर। जहाँ हमें बताइए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है वह कहाँ पे है? तो रणथंभौर में ही, सवाई माधोपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान? माउंट आबू। राजस्थान की सबसे ऊंची नदी? राजस्थान की सबसे ऊंची नदी है कोई? नहीं है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची कोई झील है? आपको के नहीं है। बाकी में सब कुछ है। क्वेश्चन पूछने वाला बताएगा राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील। जो देवताओं ने बताया कि अपने नाखूनों से खुदी की ऐसी ही मानी जाती है, लेकिन वाकई में इसकी कहानी अलग है। रशिया बालम के द्वारा इसे खुदी की गई थी। कुछ किताबों में अलग है, कुछ पन्नों में अलग है, लेकिन वाकई में अलग अलग डिफरेंट नहीं है। कभी मौका मिले तो घूमने आ जाओ। यहाँ पे दिलवाड़ा के मंदिर में प्रतिशत भी बहुत ही शानदार है। ठीक है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन बताइए। माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू का नाम परिवर्तन किया गया था। माउंट आबू का अब नाम कौन सा परिवर्तन किया गया था कि माउंट आबू अपने किसे इसे आबूराज कहते हैं। कि आबूराज का अर्थ यही हुआ कि जहाँ देवताओं का निवास स्थान है, जिसे आबूराज के नाम से जाना जाता है, आबूराज। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी पूछा जाता है कि ये वो प्रश्न पूछा गया कि फलोदी की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है कि नहीं करती? फलोदी है अपनी सीमा है पाकिस्तान के साझा करती है कि नहीं करती? 20। आपको इतना ही याद रखना है बस। ठीक है। 20 kg 20 है। ठीक है। वही बात है कि वाकई में फलूदी है वह अपनी सीमा पाकिस्तान के साझा करती है। ऐसे कौन कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा जिला है? एक क्वेश्चन में था कि ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी सीमा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों के साथ साझा करता है? एक और एक देश से साझा करता है, दूसरी और एक राज्य, एक दूसरे राज्य से साझा करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत है। वही बताए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है, टाइगर रिजर्व। राजस्थान का सबसे बड़ी झील? राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बोलो। राजस्थान की सबसे बड़ी झील तो राजस्थान की सबसे छोटी झील तो होगी। हाँ, वही सांबला की पिछोला झील कहाँ पे है? पिछोला, वही बताइए कि पिछोला कहाँ पे? हर एग्जाम में कहीं भी आप देख लो, कोई भी हर जगह सपने बताए पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? कि उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में। वही बता कि राजस्थान के ऊंट महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव की बात करते हैं जहाँ ऊंट महोत्सव से हमें ये पता चलता है कि बीकानेर। कुमलगढ़ किला किसने बनवाया था? कुमलगढ़ का जो किला था किसने बनवाया था? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। कुमलगढ़ का किला किसने बनाया था? कि राणा कुंभा ने। लेकिन यदि उसका आर्थिक निर्माण किसने किया? संप्रति मौर्य ने किया था। उसका आर्थिक निर्माण किसने करा? जो मेवाड़ का किला किसने बनाया? मेवाड़ का किला कहाँ स्थित है? किस पहाड़ी पर स्थित है? किसकी उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है। एक क्वेश्चन बने जाते हैं, ये माइंड के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ बताइए कुमलगढ़ किला कहाँ पे है? अब कुमलगढ़ किला है कहाँ पे? आप सब जानते हैं कहाँ पे? राजसमंद में है।